तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें क्रिप्टन नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है और ये ग्रह बहुत ज्यादा एडवांस होता है। यहाँ हम बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ एक कपल के घर एक बेबी होती है और यहाँ के लोग बहुत परेशान भी थे क्योंकि क्रिप्टन धीरे धीरे तबाह हो रहा था। अब जॉरेल जिसके घर बेबी हुआ था वो अपने प्लेनेट का कोडेक्स हासिल करना चाहता था क्योंकि वो अपने प्लेनेट को लेके बहुत वरिड था। कोडेक्स मतलब एक ऐसी चीज जिसमें इस प्लेनेट की डीएनए कॉपी थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी। अब वो अपने अधिकारियों से कोडेक्स मांगता है लेकिन वो नहीं देता। अब यहाँ पर यहाँ का जर्नल जॉर्ड आता है। वो भी सभी उच्च अधिकारियों से बहुत नाराज होता है क्योंकि उन्होंने अपने ग्रह को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जॉर्ड यहाँ पर कई उच्च अधिकारियों को मार देता है। जॉर्डल और जॉर्ड दोनों दोस्त थे लेकिन यहाँ जॉर्डल सबको बचाना चाहते थे पर जॉर्ड सिर्फ हाइब्रिड लोगों को ही बचाना चाहता है। इसीलिए जॉर्ड के लोग जॉर्डल को पकड़ लेता है लेकिन जॉर्डल उनकी कैद से भाग जाता है और वो सीधा कोडेक्स के पास जाता है और उसके पीछे पीछे यहाँ जर्नल भी आ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्डल का ड्रैगन उसे बचा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉर्डल ने कोडेक्स हासिल कर लिया था और वो उस कोडेक्स को अपने वाइफ को देता है और कहता है इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो। जॉर्डल कहता है कि हमारा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज है और वो कोडेक्स की सारी शक्तियाँ अपने बच्चे की जीन्स में डाल देती है और अब वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने बेटे को धरती की तरफ भेज देता है क्योंकि ये ग्रह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर जॉर्ड भी आ जाता है और वो जॉर्डल को मार देता है और जॉर्डल की वाइफ से पूछता है कि बताओ तुमने अपने बेटे को कहाँ भेजा है। तो वो कहती है कि ये तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सुरक्षा दल आ जाता है और वो जॉर्ड और उसकी सभी साथियों को पकड़ लेता है और इन सब को बर्फ के अंदर जमा करके इन्हें अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ये पूरा ग्रह ब्लास्ट हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम जॉरेल के बेटे कार्लेल को देखते हैं जो कि धरती पर आम बच्चों की तरह ही रहता है लेकिन उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज होता है। वो किसी भी चीज का आर पार देख सकता है और छोटी सी छोटी आहट को सुन सकता है। ये सब चीजें कार्लेल को बहुत परेशान करती है और धरती पर उसका नाम होता है क्लार्क केंट। क्लार्क के पास बहुत शक्तियां हैं लेकिन वो अपने शक्तियों को कभी भी किसी के आगे जाहिर नहीं करता है क्योंकि उसके डैड ने उसे ऐसा करने से मना किया है। अब एक दिन क्लार्क स्कूल बस में जा रहा होता है। वहाँ एक मोटा बच्चा उसे चिढ़ाता है लेकिन क्लार्क उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी बस नदी में गिर जाता है और सभी बच्चे डूबने लगता है तो क्लार्क सभी बच्चों को बचा लेता है। नेक्स्ट डे उस बच्चे की पेरेंट्स क्लार्क के घर पर आते हैं और उसके डैड से कहता है कि क्लार्क के अंदर बहुत पावर से उसे तुम्हें दुनिया से छुपाना नहीं चाहिए। अब क्लार्क के डैड क्लार्क को एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो क्लार्क को वो स्पेस दिखाता है जिसके अंदर क्लार्क उन्हें मिला था। वो क्लार्क को एक की देता है जिसमें एस लिखा हुआ था। क्लार्क के डैड कहता है कि इस की को मैं धातु वैज्ञानिक के पास लेके गया था। उन्होंने बताया कि ये धातु हमारे दुनिया का नहीं है, मतलब तुम किसी और दुनिया से यहाँ पर आए हो। अब वक्त बीतता जाता है और क्लार्क भी अब बड़ा होता जाता है। अब एक दिन वो अपने मॉम डैड के साथ कहीं जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ एक टॉर्नेडो आ जाता है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी क्लार्क के डैड को याद आता है कि उनके डॉग तो गाड़ी के अंदर ही बंधा हुआ है तो वो उसे चुराने के लिए जाता है लेकिन इन सब में वो खुद वहाँ पे फंस जाते हैं और यहाँ क्लार्क के डैड की मौत हो जाती है और इससे क्लार्क बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लार्क एक शिप में काम कर रहा था लेकिन इसी दौरान शिप में आग लग जाता है और क्लार्क यहाँ सभी के जान बचा लेता है लेकिन तभी वो शिप ब्लास्ट हो जाता है और क्लार्क पानी में गिर जाता है। अब क्लार्क यहाँ से छुप के निकल जाता है। असल में वो जानना चाहता है कि वो कौन है और किस दुनिया से आया है और इसीलिए वो दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग जगह पर काम किया करता है। अब वो कैनेडियन एटिक में पहुंच जाता है। यहाँ पे हम एक न्यूज रिपोर्टर को भी देखते हैं जिसका नाम होता है लुइस लेन।
उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कैनेडियन एटिक में बर्फ के नीचे एक स्पेसशिप पाया गया है और उस शिप के चारों तरफ जो बर्फ है 20,000 साल पुरानी है। अब रात को लुइस लेन देखती है कि -4 डिग्री ठंड में कोई वर्कर घूम रहा है। असल में ये क्लार्क है जो कि यहाँ पे काम करता है। हम देखते हैं वो अपनी आंखों की लेजर बीम में बर्फ को पिघलाकर नीचे जाने का रास्ता बनाता है। अब लुइस भी उसका पीछा करती है। अब क्लार्क स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। उस स्पेसशिप पर एक मॉड्यूल होता है और क्लार्क के पास जो की थी वो उस पर लगा देता है और उसमें से जॉरेल निकलता है और क्लार्क से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। असल में ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो कहता है कि हम क्रिप्टन प्लैनेट से हैं और तुम्हारा नाम कार्लेल है, और जब क्रिप्टन प्लैनेट तबाह हो रहा था तो तब मैंने और तुम्हारे मॉम ने तुम्हें यहाँ भेज दिया और मुझे कोडेक्स के लिए किसी ने मार दिया। वो उसे कोडेक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो ये भी कहता है कि मैंने कोडेक्स की सभी पावर्स तुम्हारे जीन्स में डाल दिया था, इसलिए तुम बहुत पावरफुल हो। ये सब कुछ लुइस लेन भी देख रही थी। यहाँ जॉरेल कार्लेल को एक सूट भी देता है जो कि होता है सुपरमैन का सूट। अब इसके बाद वो अपने पावर्स को यूज करना शुरू कर देता है और अब क्लार्क बन जाता है सुपरमैन। क्लार्क घर आता है, अपने मॉम को सब बताता है और वो अपने मॉम से वादा करता है कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। इधर हम जनरल जॉर्ड को देखते हैं जो कि अब आज़ाद हो चुका है और वो पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजता है कि तुम्हारी दुनिया में हमारी दुनिया का एक आदमी है जिसका नाम है कार्लेल और वो आदमी मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं तो आर्मी ऑफिसर सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं कि सुपरमैन खुद ही सरेंडर कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो। अब उसे अरेस्ट करके एक जगह पर लाया जाता है जहाँ पर लुइस उससे बातचीत करती है। उस रूम के बाहर आर्मी भी ये सब देख रही थी। तो क्लार्क कहता है कि आपको मुझ पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया। अब सुपरमैन को एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर क्रिप्टन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं और वो सुपरमैन के साथ लुइस को भी ले जाते हैं। लुइस को यहाँ एक एडवांस हेलमेट पहनाया जाता है क्योंकि इनके शिप पर सिर्फ क्रिप्टन प्लैनेट के लोग ही सांस ले सकते हैं। सुपरमैन लुइस को वो की दे देता है जिसमें एस लिखा होता है, जिससे किसी भी मशीन को अनलॉक किया जा सकता है। अब ये लोग जनरल जॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं लेकिन सुपरमैन की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि इस तरह के वातावरण में उसे रहने की आदत नहीं होती। यहाँ जनरल जॉर्ड बताता है कि मैं धरती पर इंसानियत को खत्म करके यहाँ पर एक नया क्रिप्टन बनाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है। सुपरमैन कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे कोडेक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे डैड का किया था। और वो ये भी बताता है कि जब क्रिप्टन तबाह हुआ था तब हम भी आज़ाद हो गए थे और हम अलग अलग प्लैनेट में भटकते रहे। फिर जब तुमने धरती पर स्पेसशिप को ऑन किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिल गई और हम यहाँ पर पहुँच गए। इधर ये लोग लुइस को कैद कर लेते हैं और सुपरमैन को बांधकर उसका ब्लड सैंपल भी ले लेता है। लुइस यहाँ उस की को इस्तेमाल करता है जो कि उसे सुपरमैन ने दी थी। तभी फिर से वहाँ जॉरेल आ जाता है और वो उसकी मदद करते हैं और एक छोटे स्पेसशिप में बिठाकर उसे धरती पर भेज देते हैं। और अब वो सुपरमैन के पास जाते हैं और कहता है कि तुम्हें इस स्पेसशिप के दरवाजे को तोड़ना होगा। अब जैसे ही सुपरमैन इस दरवाजे को तोड़ता है तो सूरज की किरणें उस पर पड़ता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इधर लुइस के स्पेसशिप क्रैश होने लगती है तो सुपरमैन उसे बचा लेता है। अब जॉर्ड भी सुपरमैन के मॉम के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि कोडेक्स कहाँ है बताओ, कि तभी वहाँ सुपरमैन आ जाता है और उसे बहुत मारता है। उन दोनों में बहुत फाइट होता है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है, इससे उसे सांस लेने में मुश्किल होता है और सुपरमैन उसे बहुत मारता है। लेकिन तभी जर्नल के लोग सुपरमैन पर अटैक करके जर्नल को अपने साथ ले जाता है, जहां जॉर्ड का साइंटिस्ट बताता है कि सुपरमैन के ब्लड के अंदर ही कोडेक्स है। हमें सुपरमैन को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। अब जॉर्ड दुनिया के दो अलग अलग हिस्से में दो टावर्स लगाता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जो धरती के वातावरण को क्रिप्टन के वातावरण जैसा करने लगता है। और अगर धरती का वातावरण पूरी तरह से क्रिप्टन के वातावरण जैसा हो गया तो धरती के सभी इंसान मारे जाएंगे। अब सुपरमैन एक प्लान बनाता है, जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो बचपन में धरती पर आया था उसे आर्मी को देता है।
और उससे एक टावर से टकराने के लिए कहता है और दूसरे टावर सुपरमैन ही खत्म करेगा। अब ये लोग उन दोनों टावर को तबाह कर देते हैं और अब जॉर्ज सुपरमैन से लड़ने के लिए आता है। वो कहता है कि मैं क्रिप्टन के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब इन दोनों के बीच बहुत फाइट होता है और सुपरमैन जॉर्ज की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। और अब हम सुपरमैन को देखते हैं जो क्लार्क के नाम से लुइस लेन के साथ काम करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।